नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम दृष्टि में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीएड के जो है कम्युनिटी विजिट। कम्युनिटी वर्क होता है, कम्युनिटी वर्क कैसे किया जाता है, उसकी फ़ाइल कैसे बनाई जाती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको फ्रंट पेज पे दिख रहा होगा, सबसे पहले सैद्धांतिक पक्ष और फिर उसके बाद क्रियात्मक पक्ष लिखना है। सैद्धांतिक पक्ष में क्या रहेगा, सबसे पहले प्रस्तावना क्या है, समुदाय का अर्थ क्या है, समुदाय यानी कि मीनिंग ऑफ कम्युनिटी, समुदाय की परिभाषा, कम्युनिटी की डेफिनेशन, समुदाय की विशेषताएं, कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक, समुदाय कार्य का अर्थ क्या है, समुदाय कार्य के कितने प्रकार होते हैं, समुदाय कार्य के क्षेत्र, अध्यापक और सामुदायिक कार्य। फिर उसके बाद आपको क्रियात्मक पक्ष लिखना है। वृक्षारोपण कार्यक्रम यहाँ पे किया गया था कम्युनिटी वर्क में, तो वृक्षारोपण कार्यक्रम का विवरण क्या है, वृक्षारोपण का अर्थ, वृक्षारोपण के उद्देश्य, वृक्षारोपण के लाभ, वृक्षारोपण के समय ध्यान देने योग्य बातें, श्री वृक्षारोपण का शैक्षणिक महत्व और संदर्भ ग्रंथ सूची। फिर यहाँ पे आपको लिखना है सामुदायिक कार्य, जिसमें आपको सैद्धांतिक पक्ष है। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना क्या है, तो जब किसी समूह के सदस्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हों, एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हों और जीवन की किन्हीं एक दो नहीं बल्कि सामान्य जीवन की बहुत कुछ बातों को लेकर संबद्ध हो, तो उस समूह को समुदाय कहा जाता है। दूसरे शब्दों में समुदाय का अर्थ मानव समूह से है जो सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए निश्चित भूभाग में सामुदायिक भावना द्वारा संगठित किया गया है। प्रत्येक समुदाय के सदस्य में मनोवैज्ञानिक लगाव तथा हम की भावना पाई जाती है। तो ये हो गया प्रस्तावना। फिर समुदाय का अर्थ क्या है, समुदाय अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी का हिंदी रूपांतरण है जो काम तथा म्यूनस, जो काम तथा म्यूनस दो शब्दों से मिलकर बना है। कॉम का अर्थ है एक साथ, टूगेदर, और म्यूनस का अर्थ है सेवा करना, यानी टू गिव। इस प्रकार कम्युनिटी या समुदाय का अर्थ है एक साथ सेवा करना, टू सर्व टूगेदर। इस तरीके से आपका समुदाय का अर्थ लिखते हुए आगे बढ़ना है। फिर समुदाय के अर्थ के बाद समुदाय की परिभाषा क्या है, तो विभिन्न प्रकार के विद्वानों द्वारा जो समुदाय की परिभाषा दी गई है वो लिखना है। उसके बाद समुदाय की प्रकृति और उसकी विशेषताएं क्या हैं, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसकी प्रकृति और विशेषताएं लिखी हुई हैं। हेडिंग्स हैं, निश्चित भूभाग, व्यक्तियों का समूह, सामुदायिक भावना। तो ये सारी हेडिंग्स इसी में आपकी आती जाएंगी और इनके बारे में आपको लिखते जाना है। फिर सर्वमान्य नियम, स्वतः उत्पत्ति, विशिष्ट नाम, तो इस तरीके से इन हेडिंग्स को डालते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है। ये किसी भी बुक में आपको ईजिली मिल जाएंगी। स्थायित्व, समानता, ठीक है। फिर समुदाय कार्य का अर्थ क्या है, ये सामुदायिक कार्य का क्या अर्थ है, सामुदायिक कार्यकर्ता अपने काम का प्रारंभ समुदाय के साथ करता है और समुदाय के माध्यम से ही उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है। वह व्यक्ति को समुदाय सदस्य के रूप में जानता है तथा उसकी विशेषताओं को पहचानता है। समुदाय एक आवश्यक साधन तथा मंत्र होता है जिसको उपयोग में लाकर सदस्य अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। तो इस तरीके से आपको सामुदायिक कार्य का अर्थ लिखना है। सामुदायिक कार्य के प्रकार कैसे होते हैं, वैयक्तिक समुदाय, सामूहिक समुदाय, सामाजिक संगठन, यानी जो भी सामुदायिक कार्य के प्रकार हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है। सामुदायिक कार्य के क्षेत्र क्या होते हैं, यानी कौन कौन से क्षेत्र में आप सामुदायिक कार्य कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखते जाना है। सामुदायिक कार्य का क्या महत्व है, इनको आपको लिखते जाना है पॉइंट डाल डाल के। फिर अध्यापक और सामुदायिक कार्य क्या है, सामाजिक भागीदारी बढ़ाना, ठीक है, तो इसको भी आपको लिख देना है। फिर हम बात करेंगे क्रियात्मक पक्ष, जिसमें सामुदायिक कार्य है आपका वृक्षारोपण। वृक्षारोपण कार्यक्रम का विवरण क्या है, संस्था का क्या नाम है, संस्था यानी जहाँ पे किया गया था, सामुदायिक स्थान का क्या नाम है, सामुदायिक कार्य का नाम क्या है, सामुदायिक कार्य का कौन सी दिनांक रही है, समूह का क्या नाम है, और सेमेस्टर आपका जैसे कि यहाँ पे है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर वृक्षारोपण का क्या अर्थ है, इसको लिखना है। फिर वृक्षारोपण के क्या उद्देश्य हैं, किस उद्देश्य से वृक्षारोपण किया जाता है, वृक्षारोपण के लाभ क्या हैं, क्या क्या लाभ होते हैं वृक्ष लगाने से, और वृक्षारोपण करते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखते जाना है। वृक्षारोपण का शैक्षिक महत्व क्या है, और फिर उसके बाद रेफरेंस है कि कौन कौन से रेफरेंस से आपने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो जो भी आपने जो है विकिपीडिया का यूज़ किया, किसी साइट का यूज़ किया, किस किस बुक्स से आपने मैटर लिया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिख देनी हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी कम्युनिटी वर्क में वृक्षारोपण
कि फ़ाइल कैसे आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में बनानी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।